ये चैप्टर 4 है वर्णिका का नगर। नगर में हो रहे नगर में हो रहे विवशताओं को या परेशानियों को या जो भी कुछ कहें उन सब पर ये लेखक ने प्रकाश डालने का कोशिश किया है कि नगर में आए हुए लोग किस तरह के होते हैं और क्या क्या बेसहारा लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। नगर कहानी के लेखक कौन है, उनका पूरा नाम क्या है। नगर कहानी के लेखक सुजाता है। इनका पूरा वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। नगर कहानी के अनुवादक कौन है। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया है से यहाँ साभार संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के.एस. जमुना हैं। अब प्रश्न है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कोई भी कहानीकार या लेख अपनी रचना का नामकरण देश, काल, पात्र, परिस्थिति, विषय वस्तु तथा प्रवृत्ति के आधार पर करते रहते हैं। नगर कहानी का शीर्षक नगरीय व्यवस्था के आधार पर रखा गया है। आज नगर सारी अवस्थाओं के लिए केंद्र है। यही हर दुष्प्रवृत्ति का जन्म तथा विकास होता है और नगर हर सुविधाओं से युक्त होता है, जिस कारण ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ आना पड़ता है। किंतु यहाँ के पढ़े लिखे लोग भोली भाली साधारण आम जनता की उपेक्षा तथा शोषण करते हैं। कहानीकार ने मुद्रे नगर के माध्यम से सारे नगरों की अर्थव्यवस्था या अस्त व्यस्तता की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उनका कहना है कि आज नगर सारे जुल्मों का अड्डा है, जहाँ निरीह जनता शोषण एवं स्वयं की उपेक्षित शिकार होती रहती है। वल्ली अमाल अपनी पुत्री पापाप्ती नगर के अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाती है, लेकिन वहां की अव्यवस्था से भयभीत होकर पुत्री को लेकर वापस लौट जाती है, क्योंकि नगर में पैसे वालों की कुछ पूछ होती है। यहाँ पैसे फेंको तमाशा देखो वाली बात चल रही है। जिसके पास पैसे नहीं है वहाँ उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। कहानी का शीर्षक घटना एवं परिस्थिति के अनुकूल लिखा गया है। पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पापाती 12 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की है। उसकी मां का नाम वल्ली अम्माल है। पापाती को बुखार आ गया था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मदुरै नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए सलाह दी। इसी इलाज के क्रम में उसकी मां ने उसे शहर ले गई थी। अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने अपनी अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। विचार करें। बड़े डॉक्टर ने अपनी अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पापाती मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा प्राप्त कर लौटे थे। वह MD के छात्रों को पढ़ाते थे, नहीं मेडिकल के छात्रों को पढ़ाते थे। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से इस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। वह स्वयं पापाती को इलाज करना चाहते थे। वह अपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर यश प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि पहले मेनिंजाइटिस एक भयानक रोग माना जाता था। इस रोग वालों को बचाना असंभव माना जाता था, इसलिए उन्होंने एक्यूट केस ऑल मेनिंजाइटिस कहा था और उसे अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती के अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उसकी मां अनपढ़ गरीब ग्रामीण महिला है और वह सीधे विचार की है। अशिक्षा के कारण उनकी मां न तो किसी की बात समझ पाती थी और न ही कुछ पढ़ पाती थी। इस कारण उससे बार बार इधर उधर भटकना पड़ता था। साथ ही अस्पताल में कार्यरत लोग पैसे पर बिकने वाले थे, जो उनकी जेब भर देता था। उनके लिए कोई नियम या पाबंदी नहीं थी, जबकि वल्ली अम्माल जैसी निरीह महिला को नियम की बात कहकर परेशान किया जाता है। यानी अधीनस्थ डॉक्टरों एवं कर्मचारी पैसे पर बिके हुए हैं। उन्होंने बेड खाली न रहने की बात कहकर पापाती को भर्ती नहीं किया और अगले दिन सुबह 7:30 बजे आने को कहा। अस्पताल के ऐसे दूषित वातावरण में वल्ली अम्माल भयभीत हो गई कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देगा या नहीं। ऐसा सोचकर बेटी को लेकर वह चली गई। अगला, वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण करने। वल्ली अम्माल ग्रामीण अनपढ़ महिला है। वह स्वभाव से भीरू है। भय के कारण वह किसी से कुछ पूछने से डरती है। अनपढ़ होने के कारण वह किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाती और 48 नंबर कमरा
भी नहीं खोज पाती है, पुर्जी लेकर भटकती रह जाती है। वह परेशानी के कारण रोने लगती है तथा मृत पति पर अपना आक्रोश प्रकट करती है। वह सरल हृदय की महिला है, उसे अपनी पुत्री के प्रति असीम प्रेम है। वह पुत्री से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होना चाहती है। यही कारण है कि जब 1.5 घंटे तक अकेला छोड़ अस्पताल में इधर उधर भटकती रहती है तो बेटी के पास पहुंचने के लिए बेचैन हो उठती है और मुख्य दरवाजे में ताला लगा देख फूट फूट कर रोने लगती है। वह आस्तिक स्वभाव की है, उसे झाड़ फूक देवी देवता आदि पर असीम श्रद्धा है। यही कारण है कि जब वह अस्पताल से बेटी को लेकर बस अड्डा की ओर जाती है तो मन्नत है कि जब पापाप्ती ठीक हो जाएगी तो मैं वैदी स्वर्ण जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों से रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। अगला प्रश्न है, अस्पताल में के बड़े डॉक्टर का चरित्र चित्रण करिए। अस्पताल के बड़े डॉक्टर हाल ही में विदेश में शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। वह यहाँ अस्पताल में मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। जब वे पापाप्ती का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि इसे मेनिंजाइटिस रोग है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में इस रोग के कुछ नई दवाइयों के बारे में उन्होंने पढ़ा था। अस्पताल की मुख्य कुव्यवस्था के कारण वह पापाप्ती वहां से चली जाती है तो बड़े डॉक्टर ने उसे वहां न पाकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जूनियर डॉक्टरों और क्लर्कों को अविलंब पापाप्ती को अस्पताल में लाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस रोग का इलाज जल्द न हुआ तो वह मर जाएगी। इसे डॉक्टर को भगवान की श्रेणी में रखा जा सकता है।